हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप लोगों को 12th क्लास के अकाउंट्स पढ़ाता हूं। चलिए जी, हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने फंडामेंटल पढ़ा, गुडविल पढ़ी, एडमिशन पढ़ा। एडमिशन की हम शुरुआत कर चुके हैं। एडमिशन में हमने रेशियोज कर लिया है और गुडविल की ट्रीटमेंट के डिस्कशन भी हम कर चुके हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक था प्राइवेट वाला मैंने बता दिया आपको, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरा था कैश वाला। उस कैश वाले की हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे अपने हाथों से और बाकी होमवर्क में दिए थे। साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो इलिस्ट्रेशन नंबर 23 है टीएस ग्रेवाल का, मैंने उसका फोटो भी आपके वहां पर स्क्रीन पर पिछली क्लास में लगा दिया था। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को कराना थोड़ा जरूरी था क्योंकि इसमें गेनिंग का कुछ ड्रामा था। कितने बच्चों ने कर रखा है जरा मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं इसको पहले। इसके अंदर दे रखा है फॉलोइंग द बैलेंस शीट दे रखी है आपको। सोहेल और सतीश दो पार्टनर थे पुराने और इनका रेशियो था 5:3। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2018 की। बैलेंस शीट में आपको सभी चीजें दे रखी हैं। कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक, स्टॉक, डेटर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। क्या गुडविल है बैलेंस शीट में? गुडविल नहीं है। तो इसका मतलब क्या बुक्स में पहले से ही गुडविल अपीयर है? नहीं है, बच गए। वो जो मैंने पिछले क्लास में बिल्कुल लास्ट में टॉपिक बताया था, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर आपको गुडविल मिल गई तो समझ जाना गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, वरना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने कहा ऑन दी अबव डेट दे एडमिटेड समीर एज अ न्यू पार्टनर। समीर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। किन किन शर्तों पर? 3 शर्तें बताइए। क्या शर्तें हैं हमारे पास? समीर विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड अ नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। भैया 3/8 शेयर के लिए आया है समीर और उसने कहा कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल भी वो लाएगा। चलिए जी, लाएगा तो लाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर एडमिशन वाज वैल्यूड 1,40,000। 1,40,000 गुडविल पूरे फर्म की है और समीर का शेयर क्या है? 3/8। तो 1,40,000 3/8 अगर हम करेंगे तो हमें समीर की गुडविल आ जाएगी, मिल जाएगी। तो समीर कितना लेकर आएगा? 1 लाख रुपए तो कैपिटल के, और जो गुडविल उसका शेयर 3/8 के हिसाब से निकल के आएगा। हमसे और क्या कहा? हमसे कहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:3 है। तो जरा करें स्टार्ट करने के लिए मेरा मार्कर खो गया, कहां गया? चलो मिल गया। इसमें क्या करना है? सबसे पहले मैं इलिस्ट्रेशन के सॉल्यूशन की ही बात करता हूं क्योंकि सभी ने बुक में लिख रखा है, मुझे कोई लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। मैं करता हूं एंट्री की बात। एंट्री की शुरुआत करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर है ये? समीर। समीर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ प्रीमियम। चलो प्रीमियम ही लिखते हैं इस बार, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। प्रीमियम अकाउंट। बेटा समीर की कैपिटल कितने की है? समीर जो है 1 लाख रुपए लेकर आया कैपिटल के, और इसकी गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल कितने की है? पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 1,40,000। तो समीर की कितनी है? 1,40,000 का आप 3/8 कर दें। 3/8 ही है ना? हाँ 3/8 ही है समीर का शेयर। 1,40,000 इंटू 3/8 तो यह 52,500। 52,500 हमारा क्या आ गया? ये आ गया। हम नरेशन डाल सकते हैं, बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश या बॉट, कुछ भी लिख लो। नरेशन तो सबने सीखी है 11th क्लास में। चलिए जी शुरू करते हैं अगला टॉपिक। हमें पता है इसके तुरंत बाद एक और एंट्री बनानी होती है। कौन सी? मैंने फिलहाल प्रीमियम वर्ड यूज किया, तो आप भी प्रीमियम कर सकते हैं, वरना आप गुडविल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन से हैं? ओल्ड पार्टनर हमारे पास है सतीश और सोहेल। चलिए जी, सतीश, एक सेकेंड, पार्टनर थे कौन कौन से? सोहेल और सतीश हैं। सोहेल्स कैपिटल बेटा आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं रुक गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना कि हमें नाम लाइन से ही लिखने हैं। आप सतीश ऊपर लिख सकते हो, सोहेल नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जो अमाउंट डालनी है, हमें पता है कि गुडविल का जो प्रीमियम का पैसा है वो कितना है। अब यार ऊपर का लिखा ही मैंने,
1,52,500। प्रीमियम का पैसा हमें दे रखा है 52,500। इस 52,500 हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जरा निकालते हैं इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे निकलता है। तो जरा हमारे पुराने पार्टनर हैं महाराज सोहेल, और सोहेल का रेशियो क्या था? सोहेल का पुराना रेशियो है 5:2, तो बोले 5/7 माइनस 5/7 माइनस नया रेशियो क्या बैठाएंगे? 2:3:3, 3:6, 7, 8, 2/8। जरा देखें कितना आया? 56, 40, 14। बेटा प्लस में आ रहा है जी? बिल्कुल प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो जरा डाल के बताओ। माइनस के 14, 26/56। छोटे करने की टेंशन मत लो। सतीश की बात करें, सतीश का कितना था? सतीश था हमारा 2/7 के हिसाब से, माइनस कितना इसका शेयर आया? 3/8, 3/8। तो कितना बैठा? 56, 16, 21। ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव आ गया। माइनस के 5/56। माय डियर, जब भी कोई फिगर नेगेटिव में आ जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हुए, तो समझ जाना कि नेगेटिव है मतलब गेनिंग है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो ना, तो अगर नेगेटिव है तो गेनिंग है, और पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइसिंग है। इसी तरीके से मैं अगर भूल जाऊं आपको रिटायरमेंट के टाइम पर बताना, तो याद रखना कि जब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो पॉजिटिव है तो गेनिंग है, और नेगेटिव है तो क्या है? सैक्रिफाइसिंग है। बात समझ में आती है? तो जरा इसको नोट करें, मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा आगे काम करूंगा। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। नोट कर लिया होगा? चलिए बेटा रेशियो क्या निकल के आया था? तो पहले तो एंट्री चेंज करनी है, पहले तो ये क्लियर है। हमारा सैक्रिफाइस किसने किया था? तो भूल गया, सतीश ने किया था शायद। हाँ सतीश ने किया था। सतीश ने किया। सतीश को हटाएं, सतीश को हटाएं और सतीश को यहां लिख दें। सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद ये था हमारा। अब हमें करना क्या है? हमारा सतीश का आया था 5/26 शायद, हाँ 5/26 था। सतीश का था 5/26 नेगेटिव, और ये जो कौन है? सोहेल, सोहेल का था शायद 20, कितना था? 20, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं? 5/26 नहीं था, 5/56 था, और इसमें था 26/56। माफी चाहता हूं भैया, मैंने यहां नोट करने से पहले रब कर दिया। चलिए, तो अब क्या करना है? हमारी शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 52,500 किसका है? वो नए पार्टनर का है, समीर का है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बल्कि इसकी कैलकुलेशन करनी है पूरे फर्म के हिसाब से। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,40,000 है। तो 1,40,000 का 5/56 निकालना, सॉरी 56, 5/56 निकाले जरा। 1,40,000 इंटू 5/56, ये 12,500 आया निकल के। 12,500 आपने इधर डाल दिया, और इसमें क्या करेंगे? दो तरीके, या तो इन्हें ऐड कर दें या लिख दें। इससे आपको पता नहीं चल पाएगा आपने सही लिखा या गलत। बात समझ में आती है? तो आपको क्या करना है? आपको इसको भी क्रॉस चेक करना है। 1,40,000 का डायरेक्ट निकालें इस रेशियो में, 26/56 कितना आया? ये 1,40,000 इंटू 26/56, ये आया 65,000। आप यहां 65,000 लिखें और जरा टोटल करके देखें क्या 65,000 ही आ रहा है। अगर 65,000 है इसका मतलब आपने सही डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब लिखें बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड। बात समझ में आती है? तो आज यहां हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है, जिसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। हमने याद करा था कि जब
कोई भी पार्टनर हमारे पास एडमिट होता है, नया आता है, तो हमारे क्या होता है, पुराने पार्टनर्स गेन नहीं करते बल्कि सेक्रीफाइस करते हैं। पर मैंने एक चीज और बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा पार्टनर आपका गेन कर जाए, वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कोई शेयरिंग। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो गेन करे ना ही लॉस करे। बात समझ, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना है। तो प्रैक्टिकली सोचना बेटा, सब कुछ पॉसिबल है, रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं सेक्रीफाइसिंग है तो आप सेक्रीफाइसिंग ही आएगा, गेन नहीं आ सकता, अगर गेन आया तो क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं है। जीरो भी आ सकता था, जीरो भी आ सकता था, मतलब जीरो आ रहा तो किसी भी फिगर में, तो अगर ये जीरो होता तो जीरो हो जाता और 52,500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। कुछ भी आ सकता था, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बात समझ में आती है? पता लगा आप उसके चक्कर में लग गए और आपका क्वेश्चन ही रह गया। 3 घंटे का पेपर है, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप 12 महीने तक सोचे, इतना सोचना है जब तक आपके एग्जाम नहीं आते। एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन 3 घंटे में ताबड़तोड़ तरीके से कंप्लीट करना है। बात समझ में आती है? तो जरा इसको नोट करें, तो जरा करते हैं इसको। मैं इसको रब करूं, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा इसको। मैं अब कराता हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 25। इलिस्ट्रेशन नंबर 25 थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, बस इसको कराना थोड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा अलग है। ऐसा ना हो कोई ये कह दे कि सर आपने हर तरीके की वैरायटी हमसे नहीं कराई, हमारे पास हमें क्वेश्चन दे दिया आपने होमवर्क में, हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराए। तो बेटा 25th क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ के देखें इसको। मैंने इसका क्वेश्चन आपको पिछली से पिछली वीडियो में भेज दिया था, तो जरा करें इसको। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm. 3/7 शेयर के लिए आया है वो, और उनका होल्ड रेशियो था 4:3। चलिए जी, न्यू रेशियो का क्या रखा, 2:2:3। सी ब्रॉट 2 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम। मतलब क्या है, फर्म की नहीं है बल्कि किसकी है, वो सी की है। 60,000 रुपए सी का शेयर है। और क्या कहा, एक लाइन लास्ट में दे दी, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। मैंने कहा था आपसे, जब मैंने तीसरी एंट्री आपको बताई थी, मैंने कहा था जब भी आप गुडविल कैश में लेकर आए, दो ही एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड एंट्री और आपको बनाने के लिए मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाए, व्हेन ओल्ड पार्टनर डिसाइड्स टू विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म देन यू आर रिक्वायर्ड टू पास द लास्ट एंट्री, जो मैंने आपको उस टाइम बता दी थी। इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर लास्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है कि हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। बेटा मैंने बताया आपको कि वो विथड्रॉ करते हैं, पर कितना विथड्रॉ करेंगे ये भी पुराने पार्टनर डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने कहा हम सारा का सारा विथड्रॉ करेंगे कि विच वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो क्या करा जाएगा, जितना शेयर था वो सारा का सारा विथड्रॉ कर दिया जाएगा, कोई खासा कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है जैसा कि इसमें दे रखा है कि आधा शेयर आपको करना है, तो बेटा जितनी भी गुडविल है उसकी आधी गुडविल कैश में वापस चली जाएगी। कैसे होगी जरा इसको एक बार करते हैं, मैं इसको कराता हूं आपके सामने। क्या है, पहले आप इसमें, हाँ कुछ कोई बच्चे ये और पूछ रहे थे कि सर इसमें आप कैश लिख रहे हैं लेकिन हमारी बुक में बैंक दे रखा है। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि अकाउंटेंसी में कैश और बैंक का मतलब सेम होता है। आप बैंक लिखना चाहे बैंक लिख दें, कैश लिखना चाहे कैश लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको बैंक अच्छा लगता है आप बैंक लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में चलिए आपके साथ बैंक ही लिखता हूं, ठीक है, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कोई आपको चीज यहां अलग नहीं कराई है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर ले। पर अगर क्वेश्चन में आपको चेक दे दिया या बैंक का नाम लिख के दे दिया या फिर डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, कुछ भी, अगर बैंक की ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट, नाम अलग अलग होते हैं बैंक की, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपके लिए कंपलसरी है आपको बैंक ही लिखना होगा, तब आप कैश नहीं लिख सकते। ये सब कुछ 11th का पार्ट था, मैंने वहां डिस्कस आपसे कर रखा था। जब तक ये सब चीजें ना दी हुई हो तब तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इतनी खास रुकावट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले एंट्री बनाता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू शेयर ऑफ प्रीमियम। लो जी, शेयर ऑफ प्रीमियम ही लिख देता हूं इस बार में, वरना आप गुडविल लिखना चाहें आप गुडविल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। तो क्या है, बिंग अमाउंट ब्रॉड, पूरी लिखना भैया, इस बार नरेशन पूरी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, आपको वैसे भी मैं सब चीज करा रखी है।
हमारा क्या क्या लेकर आया, 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आया, 2 लाख रुपए तो हमारे यहां पर लेकर आया कैपिटल के, और प्रीमियम कितना लेकर आया, 60,000 रुपए प्रीमियम के लेकर आया। तो टोटल कितने हो गए, 2,60,000 रुपए हो गए। अब ये 2,60,000 रुपए हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे शेयर ऑफ प्रीमियम जो आपने क्रेडिट किया आपको ये डेबिट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। क्या है, 60,000 रुपए आपके ये बटेंगे, अब किसमें बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेंगे। कैसे कैसे बटने वाले हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लें जरा फटाफट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकलेगा। ए और बी की बातचीत चल रही है, ए कितना है, ए का ओल्ड रेशियो हमारे पास 4/7, जिसको हमने माइनस किया, किससे माइनस किया हमने, यहां पर न्यू रेशियो है 2 3 2 6 7 8, ये है ना, नहीं 3 5 6, भाई कितना है, 2 2 4 5 6 7 3/7। चलिए, और यहां कितना है, इसका है 3/7 माइनस 2/7। अबे क्या लिख रहा हूं मैं, ओल्ड रेशियो है 4:3 और न्यू रेशियो है 2:2:3। बुक पीछे रखी है ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो हमारे हिसाब से 4/7 ये आ गया, 3/7 ये आ गया, 2 3 5 6 7 3 4 5 6 7 2/7 2/7। तो जरा निकालें, क्या आया, 7 कॉमन हो गया, 4 - 2 कितना आया, 2/7, और यहां कितना आया, 7 कॉमन हो गया, 3 - 2 बोले तो 1/7, ये आपका आया। तो रेशियो क्या है सैक्रिफाइसिंग, 2:1। 2:1 के हिसाब से आप इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना है, 60,000 इंटू 2/3, 40,000 रुपए आपके ये आ गए हैं, और उसके बाद 60,000 इंटू 1/3, 20,000 आपके ये आ गए। चलिए जी, अब क्या करना है, यहां तक हमें खत्म हो जाता था क्वेश्चन। अब तक हमेशा क्वेश्चन यहां तक हमारे खत्म हो जाते थे, लेकिन लास्ट में एक लाइन दे दी, क्या, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। बेटा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ही कर दो, जब आपने स्टार्टिंग में भी बैंक ही किया है। कैश करना चाहो कैश भी कर सकते हो, लेकिन आप बैंक ही कर लो, जब आपने बैंक की शुरुआत की है। बैंक में कितना पैसा जाएगा पता नहीं, पर हमसे क्या कहा, ए का कितना शेयर है, ए का 40,000 है। हमसे कहा कि इन लोगों ने अपना आधा आधा पैसा ले लिया, तो 40,000 का आधा कितना हुआ, 20,000, और 20,000 का आधा कितना हुआ, 10,000। तो टोटल कितने रुपए चले गए वापसी, 30,000 रुपए वापसी चले गए। बात समझ में आती है, ये हमारा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा और अलग था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बेटा इसको जरा पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके, मुझे लगता है आपने नोट कर भी लिया होगा। चलिए, अगली क्लास में मैं आपको गुडविल इन काइंड कराने वाला हूं, ठीक है। उसकी कैसे कैसे एंट्री होती है मैं वो बताऊंगा आपको, और उसके बाद एक एक करके हम ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जितनी मेहनत आप एडमिशन में कर लेंगे उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिटायरमेंट और डेथ में। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ये टॉपिक छोड़ दो वो टॉपिक छोड़ दो, राड़ खत्म हो जाएगी। बेटा राड़ खत्म नहीं होगी, यहां नहीं सीखोगे रिटायरमेंट में परेशान होगे, रिटायरमेंट में नहीं करोगे डेथ में परेशान होगे। इससे अच्छा यहीं सीख लो। यहां सीखोगे तो रिटायरमेंट डेट ऐसी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलने का, चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आती है? तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। बेल आइकन कहां है? आपके सब्सक्राइब वाले बटन के जस्ट बराबर में होता है, उसको आप जरूर दबा दें, ठीक है जी। और अगर गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।